नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इतना बड़ा जो हादसा हुआ है मोरबी ब्रिज के ऊपर गुजरात के अंदर, किस तरीके से इन विपक्षियों के पांछें खिल गई हैं। लाशों की राजनीति, लाशों पर राजनीति करना वाले, आपने देखा कोरोना टाइम में जिस तरीके से ये गिद्ध मीडिया लाशों को ढूंढती फिर रही थी, आज उनको फिर मौका मिल गया एक, और बहुत ही शान से, गुमान से मोदी जी की वीडियो पुरानी चलाई जा रही है। लेकिन ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। लेकिन जो कोई भी अगर उन पीड़ितों के साथ है, उनके दुख को साझा कर रहा है, तो वो है सरकार, वहां की सरकार, बीजेपी सरकार। पुराना पुल, काफी पुराना पुल, 100 से ज्यादा सालों से पुराना पुल बताया जा रहा है, और वो भी बिना पिलर के झूले वाला पुल, जिसके ऊपर लोगों को भी, अगर आप और हम भी उस पुल के ऊपर जाते हैं और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भीड़ दिखाई देती है तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसके ऊपर जाने की। लेकिन क्या हुआ हादसे के बाद, और किस तरीके से ये विपक्ष जो कि बोलता है कि जी हमें राजनीति नहीं करनी है इसके ऊपर, और वीडियो निकाली जाती है मोदी जी की। इनको पास ना तो कुछ बोलने के लिए है, ना इनके पास कुछ प्रूव करने के लिए है, इनके पास कुछ भी नहीं है। चाहे फेवर की बात हो, चाहे अगेंस्ट की बात हो, खड़ा किया जाएगा मोदी जी को ही, और मोदी जी ही इस चीज को प्रूव करेंगे कि भाई वाकई ही कुछ गलत हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने बोला ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, क्योंकि बंगाल में एक हादसा हुआ था जो प्लाईवुड गिरा था इलेक्शन के दौर में ही, बिल्कुल इलेक्शन चलते हुए, उस पे उस वीडियो को लाकर और अपने आप को गदगद होता हुआ विपक्ष और काफी दर्द भी महसूस कर रहा है दोस्तों। तो इनकी जो नौटंकी टाइप आंसू हैं, घड़ियाली आंसू, और किस तरीके की बातें की जा रही है, क्या चीज थी, क्या एक्चुअल जमीन पे लोग कह रहे हैं, और मीडिया में क्या क्या चल रहा है दोस्तों, इन सब चीज को मैं लेके आया हूं आज की वीडियो में। मेक इन मीडिया के अंदर बात करेंगे दोस्तों, समझेंगे सच क्या है, जमीन पे क्या है, एक्चुअल में क्या है, और कौन किस तरीके की राजनीति कर रहा है, और क्या हादसों के ऊपर किसी का कंट्रोल होता है, और जब अंतरिक्ष में कोई चीज छोड़ी जाती है, जब कुछ सेना कोई कमाल करती है, जब कोई खिलाड़ी कोई कमाल करता है, तो जब मोदी जी के ऊपर वो सेहरा नहीं बनता है, तो कहीं गली मोहल्ले इलाके में किसी तरीके की घटना होने पर मोदी जी से जवाब मांगा जाता है, मोदी जी को वीडियो को आगे किया जाता है। समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। पहले देख लेते हैं रेफरेंस वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की राजनीति किस लिए। गुजराती जनता इस घटना का जिम्मेदार केजरीवाल एंड गैंग को मान रही है। I don't want to politicize this incident. राजनीति का समय नहीं है, लेकिन अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, और मिला रहा था और सब इकट्ठा हो गए, सब एक लोग। गुस्सा है, गम के साथ साथ क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो दोस्तों आप कहेंगे कि भाई सारी वीडियो तो दिखा दी प्रभु आपने, लेकिन मेन वीडियो तो दिखाई नहीं, क्योंकि जहां पर बात की थी मोदी जी ने, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अरे सर वो भी देखिए, बात सबकी करेंगे, एक तरफा बात नहीं करेंगे, सबकी सुनेंगे, सबका साथ, सबका विकास के साथ, सबकी बात और सबका विश्वास चाहिए हमें। देखिए, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। तो दोस्तों कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इनकी नजर में ये भक्ति है। अब देखिए, इनकी नजर में ये भक्ति है, और जो हम मोदी जी से कहते हैं, जो मोदी जी को समझते हैं, वो अंधभक्ति है दोस्तों। तो ये फैसला जनता ही करेगी, और जनता कर भी रही है। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसका, इस तरीके का राजनीति, इस तरीके के बयान किसी भी स्तर पर चले जाना, तो इसी चीज को सबसे पहले आगे किया गया सोशल मीडिया के अंदर कि भैया इन लोगों के पहले से ही 29 अक्टूबर को ये होने वाला है, जमीन खसकने वाली है, बर्बाद होने वाली, ये सारी जो चीजें पहले से रखी हुई थी, वो जब आगे की गई तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये आखिर संजोग है कि जानबूझ के किया हुआ प्रयोग है। असल में आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के ऐसे ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिसमें वो गुजरात में कुछ बहुत बड़ा करने की बातें लिखते दिख रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुजरातियों का भरोसा जीतने में नाकाम रहने पर आपने सत्ताधारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। तो दोस्तों पहले सुनिए इनके पहले के बयान, इनके विचार जो भी सोशल मीडिया में चल रहे हैं, और फिर समझिए कि आखिर ये खेल किसको फायदा पहुंचाने वाला है। बल्कि आम आदमी पार्टी का किया हुआ प्रयोग लगता है। मिशन भस्मा ऑफिशियल लिखते हैं कि 29 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी ने मोरबी के आप जिला कार्यालय में अपनी पार्टी के जिला प्रमुखों व कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी। वहीं पर प्लानिंग बनाई गई कि जब केबल ब्रिज पर
तय संख्या से ज्यादा लोग मौजूद हों, तब आपके कुछ कार्यकर्ता उस ब्रिज पर जाएं और वहां इस तरह की हरकतें करें जिससे डरकर लोग इधर उधर भागने लगे और वहां भगदड़ मच जाए। अपने थ्रेड में मिशन भस्मा ऑफिशियल आगे लिखते हैं कि सौराष्ट्र जहां बीजेपी स्ट्रांग है, जहां बीजेपी को हरा पाना मुमकिन नहीं है, वहां इस तरह के हथकंडे अपना के आम आदमी पार्टी ने पाप किया है। इशुदान ने मोरबी के ब्रिज पर भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आपके उम्मीदवार पंकज भाई रणसरिया को दी थी। तो दोस्तों ये वो पार्टी है जो पंजाब में नहीं आई थी तो पंजाब को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। धुआं धक्कड़ के लिए, सांस घुटने के लिए दिल्ली वालों को मजबूर किया हुआ है, पंजाब ने मजबूर किया हुआ है। और आज इन्होंने पंजाब को भी क्लीन चिट बांट दिया, जिस तरह से अपने सब कर्ता धर्ताओं को क्लीन चिट बांटा हुआ है। इन लोगों का सबसे बड़ा जो गेम है कि तुरंत के तुरंत उसके ऊपर राजनीति स्टार्ट करो। लोग मरते हैं तो मरे, क्योंकि आंकड़े जितने बढ़ेंगे, पहले इनके दिमाग में था कि भाई कहीं 20, 25, 30 लोग मरेंगे तो क्या होगा। जैसे ही आंकड़े जाने लगे, अब देखिए 130 के करीब लोगों के मरने की बताया जा रही है, जिसमें बच्चे हैं काफी सारे, लेकिन काफी लोग बच गए हैं। 200 के करीब लोग को बचा लिया गया है। लेकिन इनको सारी चीजें खंगाल कर जब चीजें दिखती हैं कि हाँ अब तमाशा बनाया जा सकता है, तो तमाशा बनाते हैं। और सबसे बड़ा तो ये गिद्ध मीडिया, और वो गिद्ध मीडिया जिनको लात मारकर बाहर किया हुआ है, जो घर से बैठ के ऑपरेट करता है, तो उनके विचार अगर आप सुनेंगे, उनको तो ऐसे लगता है जैसे कि बस ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। मतलब उनका इमोशन होना भी इनको तकलीफ दे रहा है कि इमोशन हुए मोदी जी, उन्होंने हैट क्यों पहनी, वो क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखिए, इन लोगों की सोच, इनकी नीचता का स्तर देखिए। तो वहीं पर आज तक में सुधीर चौधरी के द्वारा जब ये चीजें बताने की कोशिश की गई कि लोग वहां पर इतने इकट्ठे हुए थे, खासकर सबसे पहले वो लोग ही जिम्मेदार है और लोग ही भुगत भोगी हैं। 6:30 बजे आग हुई है और बीच में से चिल्ला रहा था सब 20-25 वर्ष की उम्र का 15-20 छोकरा और हिला रहा था और सब इकट्ठा हो गए सभी लोग। इनके हाथ में कुछ है नहीं। जो कांग्रेस बर्बाद दिखाई दे रही थी गुजरात में, उसको सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि अगर गुजरात में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है दिल्ली की तरह, अगर हम बिल्कुल साइड लाइन हो जाते हैं, तो वन वे में बीजेपी को टक्कर दे देगी कोई पार्टी, अदरवाइज बीजेपी को ही प्रॉफिट होने वाला है। तो सारी चीजें समझते हुए ये शांत बैठे हुए थे। लेकिन अब जैसे ही इनको मिला, लाशों के ढेर दिखाई दिए, इन्होंने अपनी राजनीति स्टार्ट कर दी। और वही निम्न स्तर की राजनीति, वैसे इनको फायदा, इनसे क्या होने वाला है तो वक्त बताएगा, लेकिन इनकी निम्न स्तर की राजनीति देखिए, इनके कर्ता धर्ता का बयान देखिए, सब कुछ देखिए। येस्टरडेज कल के इंसिडेंट में, मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ उसको? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हाँ जी विक्रांत जी, I've answered you clearly. विक्रांत जी, I'm not going to politicize it. हाँ जी विक्रांत। तो वहीं पर देखिए किस तरीके से ये वीडियो वायरल करने के साथ जस्टिफिकेशन भी चल रही है कि देखिए राहुल जी कितने महान हैं। अगर उन्होंने, उनसे जब पूछा गया तो उनका कितना बड़ा दिल है, किस तरीके की बातें कर। और वहीं पर ही इनके वक्ता और प्रवक्ताओं ने सारा पानी फेर दिया बड़ी उत्तम और ऊंची सोच के ऊपर, जब इन्होंने वही नीचता दिखाई और वही सारी चीजें की जिसके लिए इनके कर्ता धर्ता मना कर रहे थे। दोस्तों वो भी सुन लीजिए। राजनीति का समय नहीं है, लेकिन अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जिस तरह की राजनीति इस प्रदेश में चल रही है वो चलती रहेगी और लोगों की जान जाती रहेगी। इसलिए जवाबदेही सिद्ध करने की राजनीति हम करेंगे, बार बार करेंगे। ऐसी राजनीति नहीं जो आपको इस स्क्रीन पर दिख रही है। चलाइए जरा इस खतरा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। दोस्तों अब ये तो चीजें हो गई, अब कुछ लोगों से भी बात करके देखते हैं, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें चलाई गई, गुस्सा है, गम के साथ साथ क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? गुस्सा तो बहुत था कि जो ये पुल बंद था और उसने जिसने जो रखा हुआ है उसने 2 करोड़ में उसको रिनोवेशन किया, तो उसकी जो कैपेसिटी है
उससे 3-4 गुना आदमी को टिकट उसने दे दिया और पूरा जो झूलता पुल है उसके पूरे जो आदमी ज़्यादा हो गए, उसका झूलना ज़्यादा हो गया, फिर उसकी जो रस्सियाँ था वो टूट गई, 2 उसके भाग हो गए। एक भाग में जो सभी थे वो उस सभी पानी में गिर गए, एक भाग में जो था उसमें सब लटक गए सब। है विपक्ष जैसे ये सारी चीजें ना वो करती है और ना उनके वहां हादसे होते हैं, ना होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये है इन लोगों की मानवीय राजनीति दोस्तों और जनता की हित की। अगर आप सहमत हैं कि विपक्ष बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना रोकना नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।